प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है? सब बढ़िया, बिल्कुल मज़े में। हम लोग अपना टॉपिक पढ़ रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में अपना ये 6th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया, एक आउटलाइन बताया जनरली, कि कोई भी प्रॉब्लम जब आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम में, किससे रिलेटेड, केपी से रिलेटेड, केसी से रिलेटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, या क्या आप क्या बोलोगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम को हैंडल करने का मैंने आपको वे बताया कि सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक, ये मैंने आपको पूरे लेक्चर में मैंने यही बताया पिछले लेक्चर में। अब बारी है कि हम क्वेश्चंस दें और आप इसको सॉल्व करें। क्लियर? मैं क्वेश्चंस लिखाऊंगा, आप बिल्कुल सुकून से क्वेश्चंस नोट कीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको, जो डिक्टेट कर रहा हूँ उसको लिखिएगा, और अपना स्क्रीन पॉज करके पहले सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद फिर आप अपना फिर ऑन करना, मतलब रिज्यूम करना, और अपने जो आपका सॉल्यूशन है और जो आंसर है उसको मैच करना, जो मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक, तो इससे आप धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे, और आपको प्रॉब्लम्स करने से जो घबराहट होती थी वो कम होती चली जाएगी। तो थ्योरी के साथ साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सीखते चले जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस का आंसर मिलना एक बात है, आंसर मिलना ही सबसे बड़ी बात नहीं हो जाती है। असल मुद्दा ये होता कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देख करके हम क्या सीखेंगे कि अगर ऐसा सवाल और आया डेटा बदल के, तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे। हर क्वेश्चन में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, है ना, उन की पॉइंट्स पे फोकस करना है। ठीक, कि बार बार अगर सवाल रिपीट करके ऐसा पूछा तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर आपने एक बार सवाल को पढ़ लिया, प्रोसीड करने का तरीका आ गया, ठीक, तो आप अलग अलग क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। क्लियर है? ठीक, फिर अगर उस क्वेश्चन से कुछ हम लोग फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं, थ्योरी अपनी और कुछ क्लियर हो पा रही है, तो उन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं करना। ऐसा नहीं कि आंसर मिल गया बाकी क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, चीजों को सीखना है। हर प्रॉब्लम से कुछ ना कुछ हमें सीखना है। क्लियर? चलो, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। लिखो, पहला सवाल लिखो। पहला सवाल, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट pressure necessary to obtain समझिए, धीरे बोल। pressure necessary to obtain 50% dissociation of PCl5, 50% dissociation of PCl5 at 250 degree Celsius temperature, 250 degree Celsius temperature is numerically 3 times that of Kp, 3 times that of Kp, 3 times that of Kp। क्लियर है? समझ में आ रही बात? जो प्रेशर है नेसेसरी, मतलब क्या, टोटल प्रेशर जो कब मिलेगा, इक्विलिब्रियम पे। सवाल को पहले समझना है, सवाल क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम पे जो पी टोटल होगा प्रेशर, वो 3 टाइम्स होना चाहिए किसके, केपी के। ये बात साबित करनी है। क्लियर? किसमें, PCl5 टूट रहा है PCl3 में और Cl2 में। मैं सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रूव दैट द प्रेशर नेसेसरी टू ऑब्टेन 50% डिसोसिएशन ऑफ PCl5 at 250 डिग्री सेंटीग्रेड इज न्यूमेरिकली 3 टाइम्स दैट ऑफ Kp। क्लियर? 50% डिसोसिएशन बोला। पहली बात तो तुम मुझे ये बताओगे, सुमैया प्लीज, 50% डिसोसिएशन का मतलब क्या बेटा, पहले तो तुम ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय 50% डिसोसिएशन? तो क्या बोलोगे, परसेंट डिसोसिएशन से हम क्या निकाल देंगे, अल्फा वाज परसेंटेज डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100। 50% डिसोसिएशन मतलब क्या है, 50, और डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो गया, 0.5। मतलब इस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा हमें दिया गया 0.5। कोई दिक्कत? क्लियर? पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या सिखाया कि जब भी ऐसा दिया हो, सब गैसियस है, ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करना है, केपी का एक्सप्रेशन लिखना है। हम कहां से शुरू करते थे, 1 से। कहां से शुरू करते थे हम, 1 2 3 4 5 x y z a b c कुछ ले लेंगे, जो लेंगे वो कटेगा, याद है ना,
कटा था। हम लेंगे 1 से, लेट वी हैव 1 मोल, यहां से शुरू किया, तो शुरुआत में तो ये कुछ है ही नहीं, ये तो डिसोसिएट होगा तब वो बना है। ये बात कब? व्हेन योर टाइम इज 0, दिस इज द डेटा, कब? टाइम t इज इक्वल टू 0 मीन्स इनिशियली, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यहीं से तो कुछ निकलेगा, और मैं साफ बोल रहा हूं कि 1 में से जो निकलेगा उसी को तो अल्फा बोलते हैं। अल्फा की तो डेफिनेशन ही वही है कि 1 में से कितना पार्ट टूट गया, इज कॉल्ड क्लियर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या कंज्यूम्ड पर यूनिट मोल, एक मोल में कितना मोल, ठीक। सो दैट इज अल्फा गिवन। तो क्या लिखेंगे अल्फा के टर्म्स में? 1 माइनस अल्फा। अब क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका 1 है, तो जो यहां से निकला वही यहां बनेगा, तो यहां बन जाएगा ना अल्फा, और यहां बन जाएगा अल्फा। बोलो बेटा, बनेगा। ये क्या निकला? मोल। कब? इक्विलिब्रियम पे। कब? इक्विलिब्रियम पे। सो ये है इंडिविजुअल्स का मोल एट इक्विलिब्रियम, ठीक। अब मैंने बोला था आपको अगले स्टेप में क्या करना होता है? एन टोटल निकालना होता है। कहां? इक्विलिब्रियम पे। टोटल मोल क्या लिखोगे? इतना प्लस इतना प्लस इतना, चूंकि सब गैसियस है। सॉलिड होता छोड़ देते, लिक्विड होता उसको छोड़ देते, सबको जोड़ देंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सो एक अल्फा तो गया, बचा क्या? 1 प्लस अल्फा। टोटल मोल से डिवाइड करने से क्या आता था? मोल फ्रैक्शन। तो इसका मोल फ्रैक्शन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इसका मोल फ्रैक्शन अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, इसका मोल फ्रैक्शन अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। बोलो यस सर नो? क्लियर? ये हुआ इंडिविजुअल्स का मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट? पार्शियल प्रेशर। हर एक का पार्शियल प्रेशर, तब क्या बोलेंगे? पी टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट द पी टोटल इज, पीटी बोलो या पी बोलो, मान लो पी बोल दो, तो पी बोल दिया तो यही क्या कर दे? 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, यहां अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, यहां अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ये क्या है? इंडिविजुअल्स का पार्शियल प्रेशर। कब? इक्विलिब्रियम पे। क्या इतनी बात आ गई? जब इतना आ गया तो आगे का काम क्या बचा? केपी ही तो लिखना है, और अल्फा गिवन है, ठीक है। केपी क्या लिखें इसके लिए? बोलिए केपी क्या लिख दूं मैं इसके लिए? तब आप क्या कहोगे? केपी विल बी व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 whole divided by partial pressure of PCl5। क्लियर? ठीक, लिख दो वैल्यू। तो क्या हो गया? ये वैल्यू कितनी आई? ये अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी मल्टीप्लाइड विथ अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी, यही ना? होल डिवाइडेड बाय क्या? दिस मच 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू क्या? पी, यही ना? एक पी से ये पी कैंसिल हो गया, बचा ऊपर क्या? अल्फा स्क्वायर इंटू पी। एक 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा गया, नीचे क्या लिख दूं मैं? 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ये तो केपी है। क्लियर? अब तुम्हें अल्फा ही तो दे दिया। कितना दिया था अल्फा? बोला था कितना परसेंट डिसोसिएशन है? 50%। हाँ, अल्फा वाज 0. पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर, तो कितना होगा? 0.5 का स्क्वायर इंटू पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर इंटू पी। नहीं, नीचे पी नहीं है, ये ना? ऊपर कितना? 0.25, नीचे कितना? 1 माइनस 0.25, यही ना? इंटू पी इज इक्वल टू ऊपर कितना? 0.25 पी, 0.25 पी, नीचे 0.75 पी नहीं है, पी नहीं। क्लियर? तो यहां क्या आया? कट गया, कितने? 3 टाइम्स, तो पी बाय क्या आया? 3। क्या आया? पी बाय 3 आ गया। तो क्या बोला था साबित करने के लिए? पी इज 3 टाइम्स केपी। तो केपी की वैल्यू तुम क्या लिखे हो? केपी इज इक्वल टू पी बाय
3. So what will be P? P equilibrium, P total at equilibrium is equal to क्या? 3 into Kp. यही तो बोला था. So it is proved. Clear? कोई दिक्कत? ठीक. पहले सवाल में कोई डाउट? बोलो भाई साहब. मेथड हमने आपको पिछला लेक्चर में बताया है. क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक. तो अगर पिछला लेक्चर आपने ढंग से फॉलो किया होगा, मैंने जो आपको बाद में बोला था कि एक बार रिवाइज करके जरूर लिखिएगा, है कि नहीं? ठीक. अगर आपने मेथड सीख लिया तो ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर आज के लेक्चर में दिक्कत आ रही है ना बेटा, इसका मतलब है कि तुम ईमानदारी से पिछले लेक्चर नहीं पढ़े हो. साफ बात. क्लियर? ठीक. चलो अगला सवाल पहले लिख लो, मैं फिर नोट मिटाता हूं उसको. सवाल लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन H2, कॉमा 2 मोल्स ऑफ I2, 1 मोल ऑफ H2 कॉमा 2 मोल्स ऑफ I2, 2 मोल्स ऑफ I2 and 3 moles of HI, and 3 moles of HI, 3 moles of HI are taken in a 1 liter flask, in a 1 liter flask. ठीक. If the value of Kc, if the value of Kc, if the value of Kc for the equation H2 plus I2 giving to HI is, Kc की वैल्यू दे रहा है, is 50 at 440 degree Celsius temperature, at 440 degree Celsius temperature. Clear है? What will be the concentration of each species at equilibrium? ठीक. जब टाइम इक्विलिब्रियम का है, कब? इक्विलिब्रियम का. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन, सबका क्या बताना है? इंडिविजुअल्स का क्या बताना है? कॉन्सेंट्रेशन. कब? इक्विलिब्रियम पे. सवाल फिर से क्या बोला था? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ आयोडीन एंड 3 मोल्स ऑफ HI. 1 मोल हाइड्रोजन का, 2 मोल आयोडीन का और 3 मोल बोलो किसका? HI का लिया गया. कब? इनिशियली किस में? 1 लीटर फ्लास्क में. तो ये भी दे रखा है, वॉल्यूम बराबर कितना? 1 लीटर दे रखा है. ठीक. कब लिया गया? अब बोला Kc की वैल्यू दे दिया 50. ठीक. तब आपसे पूछ रहा व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम समझ रहे? ठीक है. ऐसा लेकर के काम किया गया. Kc की वैल्यू 50 दिया, Kc की वैल्यू 50 दिया. डन. अब मुझे बताओ पहले कि अब यहां से क्या होगा, यहां से होगा क्या? बोलिए, यहां से क्या होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ा है आपको? रिएक्शन क्वेश्चन QC पढ़ा है? QC, QP, KC पढ़ा है? QC नहीं पढ़ाया. एक चीज होगी QC और QP. अगर ये 0 देता ना, तब तो हम लोग आंख बंद करके बोल रहे थे कि फॉरवर्ड जाता, लेकिन अब तो ये भी 3 मोल. क्लियर? और ये दोनों भी मोल है. ठीक. क्लियर है? सब दे रखा है. तो ऐसा भी जब तीनों सब कुछ दिया हो तो ऐसा भी चांस हो सकता है कि रिएक्शन बैकवर्ड चला जाए, क्योंकि ये भी तो है इनिशियली. और ऐसा चांस हो सकता है कि फॉरवर्ड चला जाए. ये फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड, ये हम लोग कहां से क्लियर कर पाते हैं? जब अपने पास एक चीज मिलता है QC. जरा समझ लो अभी, फिर हम लोग आते हैं सवाल पे. एक चीज निकालते हैं QC, जैसे Kc निकालते हो वैसे ही निकालते हैं क्या? QC का भी एक्सप्रेशन वही है क्या जो Kc का है. आराम से यही बोल देंगे HI का स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2 इंटू I2. सेम दोनों एक ही चीज है. आराम से. मैंने क्या बोला? जब शुरुआत से करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? कहीं भी इक्विलिब्रियम तो नहीं है. ठीक. अब क्या बोल रहे
कि जो इक्विलिब्रियम पे एक्सप्रेशन होता है ये वाला, उसी को बोल देते केसी। इक्विलिब्रियम के अलावा कहीं भी वैल्यू है उसको बोल देते क्यूसी। उसको क्या बोल देते? क्यूसी। ठीक, तो मैं इस पे आऊंगा, इसको अलग से समझाऊंगा आपको क्यूसी केसी, बट यहीं पे समझो एक बात ये पे समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपसे बोला रिएक्शन है क्या, ए गिविंग बी, ऐसा ऐसा, इसको रहने दो, ये समझो ये रिएक्शन है, ए गिविंग बी। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, हम 10 मोल लेके चले, ये 0 मोल है, मैं बोल रहा हूं इसके लिए केसी की वैल्यू 1 है, मैंने माना केसी की वैल्यू क्या माना। क्लियर? 1 लीटर का फ्लास्क है। अब आराम से, अगर हम चल रहे हैं तो अलग अलग टाइम की बात हो सकती है, अलग अलग टाइम की बात हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन यहां 8 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 6 हो गया, यहां 4 हो गया, यहां 5 हो गया, यहां 5 हो गया, यहां 4 हो गया, यहां 6 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 8 हो गया, कुछ भी हो सकता है टाइम, वट एवर बी द टाइम। यहां 1 हो गया, यहां 9 हो गया, कुछ भी। मैंने आपसे क्या बोला था, इक्विलिब्रियम तो कहीं हो सकता, इक्विलिब्रियम तो कहीं हो सकता, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने साफ साफ पहले बोल दिया केसी की वैल्यू 1 है, तो अब मुझे बता इन सब में से केसी की वैल्यू 1 कब है। एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखेंगे क्या, इस रिएक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग। तब तुम क्या बोलोगे, केसी बराबर क्या बोलो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। क्लियर? और क्यूसी भी मैंने क्या बोला, वही क्या लिख रहे हैं, बी बटा ए। ठीक, ये जो चीज है ना, एट एनी टाइम, क्लियर। बट ये वाला जो है वो कब है बात, एट इक्विलिब्रियम ओनली। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या तुम सीखे, ये तो हर वक्त के लिए वैलिड है, ये सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए। इसका मतलब क्या, एट इक्विलिब्रियम क्यूसी बिकम्स, बोलो केसी। कोई दिक्कत, क्यूसी बिकम्स केसी। ठीक, अब मुझे बता आराम से, अगर मैंने बोला केसी की वैल्यू 1 दे दिया तुम्हें बेटा, तो इक्विलिब्रियम कहां है, इन सब स्टेजेस में से कहां है, क्या यहां है इक्विलिब्रियम, बोलो यहां, क्या यहां इक्विलिब्रियम है, केसी की वैल्यू 1 है, तो यहां से ना बी बटा ए ना। ठीक, तो अगर हम यहां एक्सप्रेशन निकाल दें किसका, बी बटा ए का, इस स्टेज पे वैल्यू क्या 0, इस स्टेज पे वैल्यू क्या 1/4, इस स्टेज पे वैल्यू क्या है 1/3, और इस स्टेज पे वैल्यू क्या 1, और इस पे क्या है 3/2, और इस पे क्या है 4, और इस पे क्या है 9। यही ना केसी की वैल्यू, सॉरी बी बटा ए की वैल्यू है, और बी बटा ए तो दोनों है ना। अब मैंने क्या बोला, यही तो स्टेज है इक्विलिब्रियम का, यही स्टेज है ना इक्विलिब्रियम का। क्लियर? तो ये सारी वैल्यूज को क्या बोलेंगे, क्यूसी। इन सारी वैल्यूज को क्या बोलेंगे, क्यूसी। और इस क्यूसी को क्या बोल देंगे, केसी। दिस इज आवर केसी, और ये सब क्या है, क्यूसी। क्लियर? छोड़ो क्यूसी केसी को, मुझे सिंपल बात बताओ, लॉजिकल। जब हम रिएक्शन यहां से स्टार्ट करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड, फॉरवर्ड। इस स्टेज पे फॉरवर्ड, इस स्टेज पे फॉरवर्ड, इस स्टेज पे जा रहा है दोनों साइड में, यहां पे, लेकिन फॉरवर्ड ज्यादा है कि नहीं। क्लियर? हम क्या बोलेंगे अभी, फॉरवर्ड नेट डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड। क्लियर? मान लो हम यहां से स्टार्ट करते हैं 9 और 1 के साथ, तब कहां, बैकवर्ड जाएगा तभी तो यहां पहुंचेगा, बोलो है कि नहीं। तो इधर कहां है बैकवर्ड, इधर कहां है बैकवर्ड, इधर कहां है बैकवर्ड, यहां क्या है बराबर, ऊपर क्या है फॉरवर्ड, यहां फॉरवर्ड, समझ रहे हो। क्लियर? इसका मतलब मैं अगर आपसे डायरेक्शन पूछूं, ग्रीन वाला कहां गया, ग्रीन वाला मार्कर कहां गया, कोई नहीं, जहां गया जाने दो। समझना मैं क्या बोल रहा हूं। इस स्टेज पे क्या है, इस स्टेज पे क्या है, फॉरवर्ड है ना, या इस स्टेज पे फॉरवर्ड। क्लियर? इस स्टेज पे बराबर, इस स्टेज पे क्या बैकवर्ड। अब आराम से, क्या बैकवर्ड नहीं जा रहा है, यहां जा रहा है, बट बैकवर्ड जाने का रेट कम है, अभी भी रेट कम है, अब रेट बराबर है। फॉरवर्ड जाने का रेट कम है, बैकवर्ड का रेट ज्यादा है, यहां भी फॉरवर्ड का रेट और कम है, और बैकवर्ड का रेट और ज्यादा है, यहां फॉरवर्ड का रेट और कम हो गया, बैकवर्ड का रेट और ज्यादा हो गया। क्लियर? ठीक, तो इन सारे सिचुएशन में नेट डायरेक्शन रिएक्शन का किधर है, बैकवर्ड। किधर है, बोलो बैकवर्ड। समझ मारी बात। ठीक, और इन सब स्टेजेस पे नेट डायरेक्शन किधर, ओवरऑल, तो बोलेंगे फॉरवर्ड। समझ मारी ये बात। अब आराम से, इतने से क्या इन्फेरेंस निकला
कि जब ये सब तो क्यूसी है, ये भी क्यूसी है, क्लियर। ये इन सारे स्टेजेस पे क्यूसी केसी से छोटा है कि बड़ा? ये बड़ा है, ये छोटा है, मतलब क्यूसी इज छोटा देन केसी, क्लियर। इन है ना, इन सारे स्टेजेस पे क्यूसी तो यही है ना। ये क्यूसी की वैल्यू कितनी है? 1.5, 1 से बड़ा है। ये 4, 1 से बड़ा है। ये 9, 1 से बड़ा है। इन सारे स्टेजेस पे क्यूसी क्या है? ग्रेटर देन केसी। बोल बेटा यस और नो। तो क्या पता चला कि जब क्यूसी केसी से बड़ा होगा तो रिएक्शन किधर जाएगा? बोलो बैकवर्ड। और जब क्यूसी केसी से छोटा होगा तब रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड। समझ मारी बात। इसका मतलब अगर हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, हमें केसी पता है और एक्सप्रेशन पता है, तो क्या हम किसी पर्टिकुलर स्टेज पे क्यूसी निकाल करके केसी से कंपेयर करके बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड? तो तुम्हें क्या बता दिया गया? केसी। तुम्हें यही तो कंफ्यूजन है कि फॉरवर्ड की बैकवर्ड है कि नहीं। अगर बैकवर्ड जाता तो x इसमें से घटाते, 3 - x लिखते, क्लियर है। और फॉरवर्ड जाता तो x इनमें से घटाते, यस और नो। तो हम क्या बोले, हमें कैसे पता कि x किस में से घटाऊं, इधर लूं या उधर लूं? तो पहले तो ये कंफर्म करें कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड, क्लियर। तब क्या बोल रहे हैं तुम? फौरन इसी एक्सप्रेशन के लिए क्या निकाल दोगे? क्यूसी। क्या निकाल दोगे? क्यूसी। समझ मारी बात? आराम से समझिए। इसके लिए क्यूसी लिख सकते हैं ना ये सब। अब मैं कह रहा हूं इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लूंगा। पहले तुम्हें ओवरऑल बात समझ में आई? सेम एक्सप्रेशन में क्यूसी निकाल देंगे, समझ यहां पढ़ने थे ना, क्लियर है? निकाल देंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं अभी, ठीक। हम सिर्फ इसके लिए काम कर रहे हैं अभी, ओके। बात समझ में आ गई ना? बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो इसको अभी हम लोग हटा देते हैं, इतने डिस्कशन को। तो अब निकालो इस रिएक्शन के लिए जरा, क्या निकालोगे पहले? क्यूसी। पहले क्या निकाल दें? क्यूसी। बोलिए क्यूसी की वैल्यू इस स्टेज पे शुरुआत में जब दे रखा है तब क्या बोलेंगे? मान लो अगर ये नहीं देता, ये 0 होता तब ऑब्वियसली फॉरवर्ड जाता, या ये दोनों 0 होते, वही होता, तब ऑब्वियसली बैकवर्ड ही होता। अभी तो दोनों है, वी कैन नॉट डिसाइड। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्यूसी निकालेंगे। निकाल दे बेटा क्यूसी इसके लिए। ये तो क्यूसी है, ठीक है। वैल्यू पुट करो। किसकी वैल्यू पुट करोगे? वॉल्यूम 1 है तो जो मोल है वही मोलरिटी है, ओके। तब क्या बोलोगे तुम? एच आई की वैल्यू कितनी है? 3 का कर देंगे क्या? स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये कितना? 1 इंटू ये कितना? 2 कर दिया मल्टीप्लाई, ऊपर 9 और नीचे 2, वैल्यू 4.5। ये तो हुआ क्यूसी। और केसी कितना दे रखा तुम्हारा? 50। सो ऑब्वियसली दिस इज लेस देन क्या? 50। और अभी बोला था जब क्यूसी छोटा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। चूंकि क्यूसी इज लेस देन केसी, इसलिए रिएक्शन विल बी, बोलो, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। कब? जब तुम शुरू किए, इनिशियली। बोलिए बेटा, क्लियर है? ठीक। इसका मतलब अभी रिएक्शन किधर है? फॉरवर्ड। अब ध्यान से, फॉरवर्ड अगर पता चल गया तब हम क्या बोलेंगे? लेट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज एक्स, बोलेंगे ना। अल्फा कब इस्तेमाल करेंगे? जब सिंगल रिएक्टेंट सिस्टम होता तब, या अल्फा बोला जाता कि इसका अल्फा दे दिया या इसका अल्फा दे दिया तब। हम जनरली तो अल्फा बोल ही नहीं सकते, किसका अल्फा बोलें, क्लियर है? तो हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक्स तो कभी भी इस्तेमाल कर सकते ना। तो हम मान लो एक्स जा रहा है किसका? यहां से। तब क्या बोलोगे तुम? इक्विलिब्रियम पे ये 1 - x हुआ तो ये भी तो 1 - x ही होगा। आराम से। शुरुआत में 1 मोल था तो 1 - x गया, इसके शुरुआत में 1 थोड़ी था, 2 था। तब बोलेंगे 2 - x, क्लियर। यहां कोफिशिएंट 2 होता है तो 2x करते, बट कोफिशिएंट कितना? ओनली 1। तब क्या बोल रहे? 2 - x। अब ध्यान से, यहां क्या लिख दूं मैं? यहां क्या लिख दूं? बना कितना है? 1 से कितना? 2। तो x से कितना? बोलो 2x तो बना है और पहले से 3 मोल मौजूद है ना। तो इक्विलिब्रियम पे इसका टोटल मोल कितना है? तब बोलेंगे 3 + 2x। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले ये देख, ये 1 मोल था, x टूट गया तो बच गया 1 - x। यहां पे 2 था, x टूट गया तो बचा 1 - x। यहां से भी x क्यों गया? क्योंकि इन दोनों का रेशियो 1:1 है।
यहां पे कितना बनेगा, तो कोफिशिएंट बोला 1 से 2, तो x से कितना 2x, तो 2x तो पहले बना दिए और फिर पहले से 3 मोल मौजूद था तो वो भी तो जोड़ोगे। यही तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन हुआ, ये मोल हुआ। क्लियर? ये सबका क्या हुआ, इंडिविजुअल्स का मोल। कब? इक्विलिब्रियम पे। डन? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या बोलेगा, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस एक्स क्या अपॉन 1 बराबर क्या रहेगा, सेम। फिर 2 माइनस एक्स बाय 1, फिर यहां 3 प्लस 2x बाय 1। तो ये क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन। किसका? इंडिविजुअल्स का। कब? इक्विलिब्रियम पे। बोलो बेटा इतना आ गया। कोई मोल फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे, मोल फ्रैक्शन नहीं, वॉल्यूम निकाल रहे, मोल फ्रैक्शन थोड़ी है, सॉरी वॉल्यूम है ना 1 लीटर, तो मोल बटा वॉल्यूम बराबर मोलरिटी निकाल रहे हैं। इनफैक्ट क्यों निकाल रहे हैं मोलरिटी, बिकॉज अपने पास केसी है। पूछा क्या, सवाल क्या था, मैं सवाल भूल गया। वो निकालना था कि अच्छा, इक्विलिब्रियम पे इन सब का कॉन्सेंट्रेशन ये निकालना था ना। ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इंडिविजुअल्स का। कब? इक्विलिब्रियम पे। मुझे बताओ क्या कॉन्सेंट्रेशन, ये सब लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं, लिख दिया। अब अगर लिख दिया तो मैं केसी का एक्सप्रेशन क्या लिखूं, केसी बराबर क्यूसी के है, एक्सप्रेशन तो यही है उसका भी। तो इसी में तो तुम पुट करोगे क्या, एच आई का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 3 प्लस 2x, और इसका क्या, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या 1 माइनस एक्स इंटू क्या बेटा 2 माइनस, बस ना। क्या केसी की वैल्यू दे दी? अरे दे दी ना, कितनी दी, 50। तो तुम क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या रह जाएगी, 3 प्लस 2x का होल स्क्वायर, और ये सब उधर गया, तब क्या मिल गया 50 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, यही ना। बोलो बेटा ये मिला कि नहीं मिला, मिल गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, सॉल्व द क्वाड्रेटिक एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो इसको सॉल्व करने के बाद लेट एक्स की वैल्यू आई वाई, माना, मान लिया कि एक्स की वैल्यू क्या आई वाई। इस वाई को कहां पुट कर दोगे, यहां पुट कर दोगे तो 1 माइनस वाई, यहां पुट कर दोगे तो 2 माइनस वाई, यहां पुट कर दोगे तो 3 प्लस 2y, जो भी निकलेगा वो पुट कर देंगे। तो यही तो तुमको निकालना था, क्या, कॉन्सेंट्रेशन। कहां, इक्विलिब्रियम पे। मिल जाएगा आंसर। तो ये आपका काम बच गया, ये आप खुद से करिएगा, यहां पुट कर दीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? तरीका समझ में आ रहा है बच्चों, क्या कर रहे हैं, तरीका समझ में आ रहा है। हमने क्या बोला, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन लिया और आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद क्या पता किया कि साहब ये सब कितनी वैल्यूज आ रही हैं, एक्स में सॉल्व कर देंगे, एक्स की वैल्यू निकलेगी, पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। डन? क्लियर है? ऐसे प्रॉब्लम में जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का अमाउंट दे दे तब हमेशा पहले क्यूसी निकालेंगे। अरे सुमैया, क्यूसी निकाल के डिसाइड करेंगे तो मैं फिर गेट बंद कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, फिर तो वो पढ़ाने में मजा ही नहीं आएगा, है ना। प्लीज, तो या तो तुम पढ़ाई करो या डिस्टर्ब मत करो। क्लियर है? तो पहला काम क्या करेंगे, क्यूसी निकाल के कंफर्म करेंगे रिएक्शन का डायरेक्शन किधर है। फिर हम लोग तय करेंगे कि एक्स उधर से घटाएं किधर से घटाएं, और घटाने के बाद ये सारा काम करके पहुंचेंगे यहां। डन? नोट करो, अगला सवाल लिखो। कर लिया? सवाल बोलो। हाँ मतलब पता था मुझे कि दिमाग तो वहां चल रहा था, तो डिस्टर्ब कर रही थी, तो समझ में नहीं आया। यही बार बार मैं फोकस कर रहा था यहाँ पे, बोल 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 बोल, नहीं आया ना समझ में अपने को, बोले तो परेशान मत कर। देख क्या बोला मैंने, हमें ये पता चला कि यहां से एक्स निकाल दिए। एक्स क्या है, बोला था एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पिछले से पिछला लेक्चर, है ना। तो मान लिया एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज एक्स, तो यहां से कितना गया एक्स, तो यहां से कितना जाएगा एक्स, है कि नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट 1 ही है। यहां से एक्स गया तो यहां बनेगा कितना, तो बोलेंगे क्या, बोलो 2x, हमने हटा दिया इसको, ये तो 2x बना ना, और पहले से भी तो 3 था, तब लिखा 3 प्लस, हाँ बिल्कुल। अभी तक क्या था, 0 था, शुरू से हम 0 लेके चल रहे थे कि बना ही कुछ नहीं है, लेकिन अब सवाल में बाकायदा दिया, क्या दिया, ये दिया। वो सवाल में बोलता इफ वी आर स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ आयोडीन, बस इतना बोलता, आगे ये नहीं बोलता कि ये नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता, तो हम तो 0 ही नहीं मानते। लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला कि वी आर स्टार्टिंग विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ आयोडीन एंड 3 मोल्स ऑफ HI इन द कंटेनर ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। इसका मतलब हमें तो लेना पड़ेगा ना शुरुआत में। क्लियर? तो हम जोड़ देंगे बाद में, तो बन जाएगा 3 प्लस 2x। डन? ओके।
ठीक है, अगला सवाल लिखो फिर मिटाते हैं। अगला लिखिए एक सवाल बढ़िया सा, बढ़िया सा है। अच्छा लिखो इफ 1:3 molar ratio, if 1:3 molar ratio mixture, if 1:3 molar ratio mixture of nitrogen and hydrogen yield या प्रोड्यूस या गिव, जो बोलो, है कि नहीं? नकल करती है, क्या लिखे? yields, क्या बोले? yields 17.8% by volume of ammonia at 30 atm pressure, at 30 atm pressure. Calculate Kp, आपको Kp निकालना है। Calculate Kp, clear? Calculate Kp for the equilibrium represented by this, clear है? 30 atm प्रेशर की बात हुई। जब भी प्रेशर की बात करेगी कहां बोलेंगे हम लोग? कहां बोलेंगे? इक्विलिब्रियम पे, जब तक के बोलना था इनिशियल प्रेशर है, ठीक? तो आपको पी इक्विलिब्रियम क्या दिया? बोलो 30 atm, यही ना बेटा? 30 atm। और क्या क्या बोला था सवाल में? बोला 1:3 मोलर रेशियो, इसका मतलब ये कितना मोल? 1 मोल ले लें, और ये कितना मोल? 3 मोल ले लें, क्लियर है? यस और नो? ठीक, आप A3A भी बोल सकते हो, B3B भी बोल सकते हो, व्हाटएवर, क्लियर? ठीक, अब क्या बोला आपसे? एंड यील्ड 17.8% बाय वॉल्यूम, 17.8% बाय वॉल्यूम ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम। बोलो, यही ना बोला? ये ना बोला? ठीक, और आपसे बोला केपी निकालो, ठीक है, बोला केपी निकालें। ओके, सवाल समझ में आया? पहले सवाल समझ में आया? क्या बोला कि 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिए, इसका मतलब ये 1 मोल लिए तो ये 3 मोल लिए, क्लियर है? एट टाइम t = 0 क्या बोलोगे? 1:3 का मतलब क्या? अगर ये 1 मोल तो ये कितना मोल? बोलिए 3 मोल, यही ना? क्लियर? तो बोलो, जब शुरू में ये दोनों लिए तो क्या अब ये लेने की बात किया उसने? नहीं ना? तो ये तो 0 है। कौन? ये 0 है। एट टाइम t = 0 अमोनिया 0 है, ठीक है? अब क्या बोला? इक्विलिब्रियम पे कुछ अमोनिया बनता है, ठीक है, वो बात बाद में करेंगे। अब बोल रहे हैं लेट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज x, तब यहां से क्या बोलेंगे बेटा? 1 - x, और यहां से क्या लिखेंगे? 3 - सुमैया रे, अब बाहर निकल ले बेटा, अगले लेक्चर में अंदर नहीं घुसने देंगे हम। क्या बोलेंगे? 3 - बोलो 3x लिख दें, फिर आपको समझ में नहीं आएगा 3x कहां से आया। अभी हुआ था ना? क्या बोल रहे? 3 - अरे बोलो 3x है, क्लियर है? ठीक, यहां क्या लिख दें? 2x लिखेंगे, क्लियर? ऐसा तो आया, ये तो आया, ठीक है। अब तुमसे क्या बोला? 17.8% बाय वॉल्यूम, 17.8% बाय वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम रेशियो को हम लोग मोल रेशियो मानते हैं? वॉल्यूम रेशियो प्रेशर रेशियो को कहां ले जाते हैं? मोल रेशियो में, क्लियर? इसका मतलब क्या है? बोलो परसेंटेज बाय वॉल्यूम इतना है, तो क्या हम परसेंटेज बाय मोल ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम, क्या यही चीज 17.8% लिख दें? बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्लियर है? अब एक बात आराम से, मोल परसेंट का मतलब, किसी भी चीज का परसेंट का मतलब क्या? टोटल उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय पूरे सैंपल का इंटू 100, यही ना? अरे बोलो,
यही ना। तो हम क्या बोलेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन क्या होता किसी भी सब्सटेंस का, लेट द सब्सटेंस इज आई, तो उसका मोल डिवाइडेड बाय एन टोटल, यही ना। और परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज लेंगे किसी भी सब्सटेंस का, परसेंटेज ऑफ आई इंडिविजुअल कंपाउंड, तब तुम क्या बोलोगे, बोलो उसी का तो मोल डिवाइडेड बाय एन टोटल इनटू क्या 100। तो यही चीज तो मोल फ्रैक्शन है। इसका मतलब परसेंटेज बराबर क्या, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। बोले कोई तकलीफ, ठीक, क्लियर है। इसका मतलब जब परसेंटेज दिया है तो हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। बोलो परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, क्लियर। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कैन बी रिटन एज व्हाट, परसेंट दिया है कितना 17.8% डिवाइडेड बाय 100 लिख दूं मैं। क्या इतनी रफ बात समझ में आई, पहले ये रफ वर्क किया हम लोगों ने, ये समझ में आया। ये कब दे रखा है, इक्विलिब्रियम पे। अब तुम अगला काम तो यही करने वाले हो, मोल फ्रैक्शन ही तो निकालने वाले हो। तो मुझे बता पहले यहां से इन टोटल कितना निकलेगा, इन टोटल, ये साइड वर्क कम कर लो, क्या बोलोगे 1 माइनस एक्स, और ये प्लस क्या 3 माइनस 3x, और प्लस क्या 2x। तो टोटल सम कर बेटा, कितना आया 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना 4, और x, और ये 3x 4x माइनस 4x और प्लस 2x बराबर कितना 4 माइनस 2x लिखूं, कोई दिक्कत। ये तो इन टोटल, अब इसी से तो डिवाइड करोगे 1 माइनस एक्स अपॉन क्या 4 माइनस 2x, यही ना। इसको क्या लिख दूं 3 इंटू 1 माइनस एक्स लिख दूं, बोलो रे, लिख दें, डिवाइडेड बाय यहां क्या 4 माइनस 2x लिखें, यहां क्या 2x अपॉन 4 माइनस 2x, यही ना निकला। क्या निकला, हर इंडिविजुअल का मोल फ्रैक्शन। तो क्या ये अमोनिया का मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम पे निकला, बोलो इसी का तो मोल फ्रैक्शन है। अब तुम यहां निकाल कर बैठे हो, क्या अमोनिया का मोल फ्रैक्शन इज व्हाट 17.8 बाय 100, क्लियर है। तुमसे पूछा क्या था, केपी निकाल दो, क्लियर है, केपी तो निकालने बोला। और प्रेशर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, क्या हम यहीं से एक्स निकाल देंगे, पहले एक्स निकाल देंगे। तो तुम क्या बोलोगे, इतना क्या कितना 2x अपॉन 4 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या, बोलो 178 अपॉन 1000 लिखो, लिख देंगे। क्या तुम यहां से सॉल्व करके x निकाल लोगे, यहां से तुम सॉल्व करके क्या निकाल दोगे x, बोलो निकलेगा नहीं निकलेगा, सिंपल इक्वेशन है, चलो हम निकाल ही देते हैं, सिंपल है। तो क्या बोल देंगे यहां 200x बराबर 4 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 अठे 32, 4 सते 28 और 3 31, और 4 इकाई 4 और 3 7, 712, ठीक, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 1 15, और ये 2 इकाई 2 1 3, 356, क्लियर, यही ना। ये तो ये हो गया नंबर और ये हो गया x, यही ना। इसको ले आए इधर, तो 300 और 2 500, 556 x बराबर कितना 712, क्लियर, क्लियर। तो x बराबर कितना 712 बटा 556, ये वैल्यू निकली, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी x की, बोलो आएगी वैल्यू x की। लेकिन ये तो उल्टा सीधा मामला आ रहा है, ये तो मामला उल्टा सीधा आ रहा है। अगर x की वैल्यू इतनी हो गई, ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 हो गया, नहीं क्या। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई बेटा, तो यहां तो ये 0 हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, सोच के देख, इक्विलिब्रियम पे तो ये 0 हो जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम पे 0 हो गया तो रिएक्शन तो खत्म हो गया, और रिएक्शन खत्म हो गया तो रिवर्सिबल तो है ही नहीं, ठीक, तो सारी कहानी बेकार हो जाएगी। इसका मतलब हमने कहीं गलती किया है, क्लियर है, कहीं ना कहीं गलती किया है। अब क्या गलती किया वो सोचो आराम से। ये था 1 मोल और 3 मोल ऐसे लिए, तो 1 माइनस एक्स किए, और यहां 3 माइनस 3x किए, और वहां बना दिए 2x बन गया, और इसका सम निकाल दिए, तब कितना आया सम 1 माइनस एक्स और प्लस 3 माइनस 3x और प्लस 2x, ठीक, 1 और 3 को जोड़ दिए, यही ना, यही ना। तो 4 आ गया, माइनस 3 माइनस 1 तो माइनस 4x और प्लस 2x, ये तो 4 माइनस क्या 2x, ये तो है टोटल। तो हमने ये तो लिखा है 1 माइनस एक्स बाय इतना,
3 इंटू 1 माइनस एक्स बाय इतना, और 2x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2x ही तो लिखेंगे। क्लियर? चलो इसको हम लोग और सिंपल कर देते हैं, और सिंपल कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काट दें तो ऊपर कितना बचेगा x, और नीचे कितना बनेगा बोल, 2 माइनस एक्स बचेगा, वो वाला। ठीक, अच्छा वहां तक तो ठीक है अपना, इसका मतलब वो अपने ठीक है। इस पोर्शन पे आओ, क्या बोला था, क्या बोला था, एट इक्विलिब्रियम क्या अमोनिया प्रेजेंट है कितना, 17.8% बाय वॉल्यूम। इसका मतलब 17.8% बाय मोल, 17.8% बाय मोल। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो परसेंट बाय मोल अगर मिल गया तो हमने इसी परसेंट बाय मोल को क्या कर दिया, परसेंट बाय मोल का मतलब क्या होता, परसेंट बाय मोल का मतलब क्या होता, मोल परसेंट का मतलब क्या बोलेंगे, उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100, ये ना होता मोल परसेंट। क्लियर? तो उसका मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100। क्लियर? और ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू तो मोल फ्रैक्शन कहलाती है यहां से। क्लियर? और ये हमें दे रखा है, तो मोल फ्रैक्शन मतलब ये परसेंटेज बराबर क्या, मोल फ्रैक्शन इनटू 100। सो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या, परसेंटेज अपॉन 100। परसेंटेज क्या दे रखा है, 17. वो तो अच्छा 1000 ने किया था, यहां गड़बड़ हुआ। ये 17.8 है ना, डेसिमल हटा तो दिया हमने और 0 नीचे ना लिखा, वो हम लिखने वाले तो नहीं लिखने पाए, है ना, यहां किया गलती, ये ना होगा 1000। क्लियर है? चलो हम फिर से काम कर लेते, इतना समझ में आया पहले? ठीक है, तो ये तो आगे वाला, हाँ यहां से कम कर सकते हैं, ये हटा दे। चल अब ये काम कर लें पहले, रफ वर्क। तो अब क्या बोला, ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई, 178 अपॉन क्या, 1000 इज इक्वल टू किसकी, इसी की ना। तो यही तो हम लोग काट दिए वहां पे, तो जब काट देंगे तो ऊपर बचेगा क्या, x, हाँ x अपॉन 2 माइनस एक्स। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा बोलो, ये वाला मल्टीप्लाई हो गया तो 1000x इज इक्वल टू कितना, इससे मल्टीप्लाई कर दें तब कितना, 2 8 16, 2 7 14, 1 15, और 2 1 2 1 3, 356, और माइनस 178x, यही ना। क्लियर? इधर मल्टीप्लाई, इधर जोड़ दिया, तो जब जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 1000 में 178। तो क्या बोलोगे तुम, 1 और 178, यही ना, x बराबर कितना, 356। तो अब x बराबर कितना आया, 356 बाय 1178 अब आया ना, x लेस देन 1। तो समझ में आई बात, यही। अभी अपना कितना आ रहा था, सोच के देख, 712 बटा 556, ये तो ग्रेटर देन 1 आ रहा था। क्लियर? यही मैं कह रहा हूं आपसे, अंधाधुन बैटिंग नहीं करना, फॉर्मूला उठाए मार दिए खटाक से, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्चुअली अपने दिमाग को तैयार करो। यहां आते ही हमारे दिमाग में क्या खटका कि हमने कहीं गलती किया। क्यों गलती किया, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 1 आ गया तो x ही तो घटा रहे हैं, 1 में से ग्रेटर देन 1 घटा देंगे, नहीं ना। क्लियर है? ठीक। अब वैल्यू है अपनी इतनी, ये वैल्यू कितनी है, लेस देन 1 है। अब यहां से घटाएंगे तो तुम x निकाल दोगे डिवाइड करके। अब काम की बात सुनो, जब x की वैल्यू निकल गई बेटा, x की वैल्यू निकल गई है कि नहीं, वो सारी वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। यहां जब पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, इन सब का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा सिंपल होकर के, जब सिंपल होकर के मोल फ्रैक्शन आ गया तो अब तो तुम्हारे पास पी टोटल दे ही रखा है, नहीं क्या? क्लियर? तो सबको तुम पी टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे, है कि नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि साहब यहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, ये लिख देंगे क्या, ये तो हुआ मोल फ्रैक्शन। अब आगे 1 माइनस एक्स अपॉन 4 माइनस 2x इंटू पी टोटल, या 3 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन क्या, 4 माइनस 2x इंटू पी टोटल, और 2x अपॉन क्या, या सिंपली x अपॉन क्या, 2 माइनस एक्स इंटू क्या, बोलो पी टोटल, यही ना। क्लियर? इतनी वैल्यू मिल गई पार्शियल प्रेशर की, ये इंडिविजुअल्स का पार्शियल प्रेशर हो गया। क्लियर? तो क्या तुम केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे ये सब चीज, और x की वैल्यू तुम यहां से निकाल चुके हो, इसी x की वैल्यू को निकाल के यहां पुट कर दोगे। अब पी टोटल दे रखा है कितना, 30, तो 30 पता है, x पता है, तो क्या तुम्हें क्या निकल जाएगा, सबका पार्शियल प्रेशर, और यही वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या केपी नहीं आ जाएगा? पक्का कर लोगे ये काम? आंसर लिखो इसका, करके मिलाना कि आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा।
इस सवाल का आंसर लिखो। इसका आंसर है 0 पॉइंट, केपी जो आएगा आपका फाइनली कैलकुलेट करके उसका आंसर है 0.000 3 बार 0 71 और यू कैन से 71 इंटू 10 की पावर -5 वट एवर। क्लियर? ये आएगी क्या वैल्यू किसकी? केपी की। क्लियर? तरीका समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे? ठीक। क्या बोला तो शुरू में इतने रेशियो में लिया और बोला इक्विलिब्रियम का प्रेशर दिया हुआ है टोटल। ठीक, केपी निकालो। हमारा मुद्दा क्या था? पार्शियल तक पहुंचना। ठीक, पार्शियल के लिए ही तो ये दिया हमने। यहां से क्या निकाल दिया? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस चीज के लिए जो एक्स के टर्म्स में बात आई है, एक्स कहां से निकाले वो निकालने के लिए एक अलग से हिंट दिया। क्या हिंट दिया? मैंने बोला था ना आपसे पिछले वाले लेक्चर में, क्या आपको देगा प्रेशर टोटल इतना है या प्रोडक्ट का प्रेशर इतना है, तो आप काम कर लोगे। तो आपको वो हिंट दिया क्या कि इक्विलिब्रियम पे अमोनिया कितना परसेंट है? 17.8%। वो चाहता था मोल परसेंट भी दे देता है कि नहीं? वो एक स्टेप और आगे गया। क्या कि बच्चा ये सोच पा रहा है कि नहीं सोच पा रहा है कि जो मोल परसेंट है वही क्या है? वॉल्यूम परसेंट है। तो उसने वॉल्यूम परसेंट देकर के आपको क्या किया? थोड़ा परेशान किया। तो आपने फौरन पकड़ लिया जो वॉल्यूम परसेंट है वही क्या होगा? मोल परसेंट। अब मोल परसेंट से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? ये। अब ये वाला की स्टेप है, मैंने बोला ना एक एक चीज सीखना है। यहां से ये की स्टेप है। हमने हर चीज को क्या लिखा कॉन्सेप्चुअली? क्या लिखा कॉन्सेप्चुअली कि साहब परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मोल परसेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल इनटू 100 और उसका मोल बटा टोटल मोल को ही तो मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। और परसेंटेज का फॉर्मूला ये। तो इतना वाला जो टर्म था यही तो निकल गया अपना क्या? मोल फ्रैक्शन। तो मतलब परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन में क्या आएगा? रिलेशन। क्या? मोल फ्रैक्शन बराबर परसेंटेज अपॉन क्या? 100। ये हम लोगों ने पुट कर दिया, इतना बटा 100 और ये दे रखा 100 से डिवाइड कर दी, वैल्यू निकल गई। क्लियर? कोई दिक्कत? कितना टाइम हुआ? ना अभी टाइम है। लिखो अगला सवाल लिखो अगला क्वेश्चन लिखिए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट the equilibrium constant of the reaction A2 gaseous plus B2 gaseous giving twice of AB, again gaseous at 100 degrees Celsius is 50। Kc की वैल्यू 50 है। Kc की वैल्यू 50 है। दिख रहा है सब? क्लियर? ठीक। इफ ए 1 लीटर फ्लास्क, वॉल्यूम दिया तो मैं 1 लीटर का, इफ ए 1 लीटर फ्लास्क, ठीक, इफ ए 1 लीटर फ्लास्क containing 1 mole of A2, if a 1 liter flask, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। if a 1 liter of flask containing 1 mole of A2, if a 1 liter flask containing 1 mole of A2 is connected with 2 liter flask containing 2 mole of B2, समझ में आ रही बात? इसको कनेक्ट कर दिया। क्लियर? 2 mole of B2, ठीक। How many mole of AB will be formed at equilibrium? इसका नंबर ऑफ मोल इक्विलिब्रियम पे पूछा गया। सवाल को पहले समझो फिर प्रोसीड करो।
क्या बोला सवाल में? देखो कितना प्यारा सवाल बनाया। बोला 1 लीटर, एक फ्लास्क है 1 लीटर का, उसमें A2 का 1 मोल है और दूसरा 2 लीटर का फ्लास्क है, उसमें B2 का 2 मोल है। बोला कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने का मतलब क्या? इन दोनों को कनेक्ट किया ऐसे, क्लियर है? ये तो कनेक्ट किया। इसका मतलब अवेलेबल वॉल्यूम ये वाला भी और ये वाला भी, इसी का गैस इसमें जाएगा, इसका गैस इसमें जाएगा, दोनों अलाउड है, क्लियर? आराम से। ये वाला भी तो वॉल्यूम हो सकता है, ये जो नाली जा रही है ये वाला क्रॉस सेक्शन, इसका भी तो अपना वॉल्यूम हो सकता है, क्लियर? तो क्या हम इसका वॉल्यूम लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? दिया ही नहीं है। इसका मतलब इसको हम नेग्लिजिबल बोलेंगे नेग्लिजिबल डायमीटर का वॉल्यूम है इसका। समझ हमारी बात? ध्यान से सुन। अगर बोलता क्या और इंटरेस्टिंग सवाल बनता, क्या इंटरेस्टिंग बनता कि ऐसा फ्लास्क बनाया और ऐसा फ्लास्क बनाया और बोल देता इन दोनों को कनेक्ट किया गया, किससे? ऐसे एक ट्यूब से, जिस ट्यूब का लेंथ दे जाएगा L और उस ट्यूब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ना, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, कुछ भी A, क्लियर? ऐसा बोल देता, इसकी वैल्यू दे देता, इसकी वैल्यू दे देता, मीटर में, लीटर में, ml, मतलब मीटर में या सेंटीमीटर में, क्लियर? तो तुम क्या करते? इसको भी तो इंक्लूड करके लेंथ इंटू एरिया ही तो तुम वॉल्यूम बनाते। मान लो ये सेंटीमीटर दे दिया और ये सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, तो ये से तो तुम सेंटीमीटर क्यूब बोलते, ये तो वॉल्यूम होता, और इसी को तो मिलीलीटर बोलते हैं बेटा। बोले यस सर नो, और इंटरेस्टिंग बन जाता सवाल। तब क्या करते? ये वॉल्यूम तो था ही, ये वॉल्यूम तो था ही, और अब ये वॉल्यूम भी लेते, तब तीनों मिला करके टोटल वॉल्यूम मानते। उसने ये नहीं दिया, इसका मतलब इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, तो सीधा क्या बोलेंगे? ये वाला जो वॉल्यूम था और ये वाला जो वॉल्यूम था, जब तुम मिला दिए, कनेक्ट कर दिए, तो गैस के लिए ये और ये दोनों ना अवेलेबल है। एक रूम है जिसमें तुम रहते हो, एक रूम में है ना, एक रूम में तुम्हारे फैमिली मेंबर रह रहे हैं, क्लियर? दोनों के बीच में क्या है? पार्टीशन है कि नहीं? तो तुम्हारे लिए तुम्हारा रूम अवेलेबल है कि ना, बाकी लोग के लिए दूसरा रूम अवेलेबल है। तुम क्या करो? दीवार तोड़ दो, तब क्या हो जाएगा? पूरा हॉल बन जाएगा। तो क्या बोलेंगे? अब उसमें रहेगा सब, तो तुम्हारे लिए भी वॉल्यूम डबल, उसके लिए भी वॉल्यूम डबल हो जाएगी। यस सर नो? तब क्या बोलेंगे? जब तुम इन दोनों को मिला दिए तो इसके लिए भी वॉल्यूम बढ़ गया, इसके लिए वॉल्यूम बढ़ गया, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? तो बोलेंगे 1 लीटर प्लस 2 लीटर टोटल। अब तो ये पूरा एक सिस्टम है ना बेटा, तो टोटल वॉल्यूम कितना? 3 लीटर। टोटल वॉल्यूम कितना? 3 लीटर। तो अब यहां टोटल वॉल्यूम तुम क्या लिखोगे? बहुत ही प्यारा सवाल, समझ मारी बात? 1 लीटर का फ्लास्क 2 लीटर का फ्लास्क कनेक्ट कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 3 लीटर, क्लियर? और अब करवा दिया रिएक्शन। क्या करवा दिया? रिएक्शन। अब आगे बढ़ो, क्लियर? तो क्या दे रखा था? इसका 1 मोल, तो इनिशियली इसका मोल कितना है? बोलो 1 मोल, और इनिशियली इसका मोल कितना है? 2 मोल, यही तो दे रखा है। तो इनिशियली तो ये 0 है ना बेटा, क्लियर? आफ्टर सम टाइम क्या होगा? बोलो आफ्टर सम टाइम क्या होगा? इसमें से कुछ निकलेगा, डिग्री मतलब लेट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज x, तब क्या बोलेंगे? 1 माइनस एक्स, और यहां क्या? 2 माइनस एक्स, और यहां क्या हो जाएगा? 2x बोलोगे। ये क्या है? मोल। ये क्या है? मोल, क्लियर? वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। तो 1 माइनस एक्स बटा 3 वॉल्यूम, और यहां 2 माइनस एक्स बाय 3, और यहां 2x बाय 3, ये क्या मिला? कॉन्सेंट्रेशन। सबका कॉन्सेंट्रेशन मिला कि नहीं मिला? मिल गया। तो अब तुम क्या करोगे? यहां से केसी में पुट कर दो। ये सब हम कर क्यों रहे हैं? मैं तो यही बोल दिया ना, हमारा तो यही छुट्टी हो जाता छुट्टी। कब? जब तुम्हें x पता होता। पता है क्या? नहीं ना। लेकिन अब यहां पे लाएंगे तो x सॉल्व हो जाएगा ना यहां से। तब क्या करोगे तुम? ये है केसी, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB का क्या? स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? A2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? B2, यही ना। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, और ये वैल्यू कितनी है? AB की, यही ना। 2x बाय 3 का क्या? स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय दिस मच 1 माइनस एक्स बाय 3 इंटू क्या बेटा? 2 माइनस एक्स बाय 3, तो ये 3 का स्क्वायर बनेगा। तो इन दोनों 3 से ये वाला 3 कट गया, तो ऊपर क्या आया? बोल 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या? 1 माइनस एक्स इंटू क्या? 2 माइनस एक्स, बोलो। और इसी की वैल्यू तो 50 है, क्लियर?
तो तुम क्या बोलोगे, यहां से तुम इसको फर्दर सॉल्व कर दोगे। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू आएगी ना कुछ ना कुछ, लेट इट इज अगेन y, कुछ भी आया, उस y को तुम कहां लगा दोगे, यही ना। तो पूछा किसका मोल है, इसी का, तो AB का। तब तुम क्या बोलोगे, योर आंसर विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB कब एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या, बोल क्या आएगा, 2y क्या सॉल्व करके x की वैल्यू निकाले, लेट दैट इज y, ठीक। तब आंसर क्या बोलोगे तुम, 2x इज इक्वल टू क्या, 2y, आंसर आएगा। इसका आंसर लिख देना जल्दी से। इस सवाल का आंसर है किधर गया, हाँ, इसका आंसर है 1.86। कितना है, 1.86। ये वैल्यू है 1.86। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बोलो 0.93 आएगी ना। 0.93 आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि लेस देन 1 ही तो आएगा। अगर ग्रेटर देन 1 आता तो एब्सर्ड आंसर होता ना, एब्सर्ड आंसर। मान लो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व होने के बाद क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस x की वैल्यू एक नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव का मतलब क्या, कोई मतलब नहीं, फिजिकल मतलब ना, गया है नेगेटिव, गया -5 रुपया आया, क्या मतलब है इसका, क्लियर, ठीक है। तो नेगेटिव वाले को हटा देंगे, या x क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आई 1 से छोटी, एक वैल्यू आई 1 से बड़ी। तो क्या 1 से बड़ी को लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, मान लो x की वैल्यू आ गई 1.5, क्या 1.5 ले लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, 1 में से 1.5 थोड़ा ही आ सकता है, क्लियर। तो जो दूसरी वैल्यू आएगी 0.93, क्लियर, तब क्या बोलेंगे, ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपना आंसर होगा। सवाल समझ में आया। ये सवाल था IIT में, ये क्वेश्चन था IIT का, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इससे टफ सवाल आपने पहले बनाया, क्लियर। हाँ बोलो, 0.93 आया, ये तो x की वैल्यू आई, उसके बाद हम कंसंट्रेशन निकालेंगे ना कंसंट्रेशन थोड़ा बोला मोल बताओ, मोल, अच्छा तो इक्विलिब्रियम पे मोल बताओ। तो मोल हम लोगों ने क्या लिखा, 2x, बस। ये तो अगर कंसंट्रेशन बोलता कोई दिक्कत नहीं, तब हम क्या करते, 2 × 0.93 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, 3 लीटर, कर देते, खत्म, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब बोलो क्या केसी दे रखा है, दे रखा केसी दिया है ना, यही बोल देता केपी निकालो, निकाल देते केपी, क्लियर। अब मुझे बता, क्या इसका मोल निकाल दिए तुम, अगर, अब ये तो सवाल हो गया बेटा, ये सवाल हो गया। अब मैं आगे की बात कह रहा हूं तुमसे, इसी सवाल में और क्या क्या पूछा जा सकता था, केसी दिया, टेम्परेचर दे दिया ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू RT पे पावर डेल्टा NG। बोल बता, इसके लिए डेल्टा NG की वैल्यू कितनी है, 2 -2 बराबर क्या, 0 आया ना, 0। तो जब 0 है तो ये वाला टर्म तो गया। इसका मतलब केपी की वैल्यू किसके बराबर आती, वो पूछ देता डायरेक्ट, बता केपी क्या है, तुम क्या बोल देते, दैट इज अगेन 50, ये सर नो, केपी क्या निकल जाता 50। अब वो ये भी तो पूछ सकता था, क्या पूछ सकता था, टोटल प्रेशर बताना। तो तुम कैसे निकालते टोटल प्रेशर, तो पहले हम टोटल मोल निकाल देते, x निकल गया तो ये मोल निकल जाएगा, ये मोल निकल गया, ये मोल निकल गया, कहां, इक्विलिब्रियम पे, कहां, टोटल मोल निकल गया। जब टोटल मोल निकल गया तो तुम्हारे पास n पता है, n मोल, वॉल्यूम पता है 3 लीटर, टेम्परेचर पता है 373 केल्विन, R की वैल्यू पता है कि नहीं, 0.0821। तो प्रेशर बराबर क्या होता है, nRT बाय, सॉरी हाँ ठीक, nRT बाय, ये पता है, निकल गया, अरे निकला, क्लियर है, क्या निकला, P टोटल। यहां से क्या निकाल देते, P टोटल। आप ध्यान से सुनो, ये तो P टोटल निकला, वो ये भी तो पूछ सकता था, इन सब का पार्शियल प्रेशर बताना। तो यहां से मोल निकला, ये मोल निकला, टोटल मोल करके भी निकाले हो। इसको टोटल से डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन इसका, इसको डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन इसका, इसको डिवाइड कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन, तीनों का निकल गया अलग निकला। और तुम अभी क्या अभी निकाले हो P टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, पार्शियल प्रेशर। यस सर नो। तो इसी सवाल में सब कुछ पूछा जा सकता था, क्लियर। तुम लिखो सवाल में क्या, ऑल्सो कैलकुलेट फॉर द अबव क्वेश्चन, ऑल्सो कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, केपी, ठीक, P टोटल एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ, एज वेल एज पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट, कब,
एट इक्विलिब्रियम। ईच ऑफ द कंपोनेंट का मतलब क्या, सारे रिएक्टेंट का और सारे प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर निकालना है। कब बेटा निकालना है, इक्विलिब्रियम पे। समझ में आ रही बात, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, ठीक। तो ऐसे ऐसे हम लोग प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं अगर अपना एलिमेंट्री जो अभी तक हम लोगों ने 4-5 लेक्चर पढ़ा आपका, अगर उसको आप रिवाइज करते रहोगे तो सवाल बहुत स्मूथली बनेगा। कोई दिक्कत, ठीक है। सो आप लोग भी पिछले लेक्चर्स को वेटेज देना है, वैल्यू देना है, ध्यान देना है, खाली सुनने का नहीं है। नोट्स बनाओ, समझो बातों को, ठीक, और प्रैक्टिस करो, ठीक, तो चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, आसान होती चली जाएंगी। क्लियर है। चलिए, तो अगला लेक्चर भी अपना क्वेश्चन का ही रहेगा और हो सकता है कि लास्ट में हम लोग फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करें, मे बी शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, या अपना जो छोटा सा टॉपिक था ना रिएक्शन, ये कौन सा था, हाँ क्यूसी। तो क्यूसी हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक, और फिर आगे बढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ, ठीक। चलिए, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।